we came from a very humble family background financially. We are, by the way, we both also belong to the same district. This was the time. So my father was at a small cycle shop, repairing का काम करते थे. But he was a very wise person. There's a difference between being illiterate and being educated. Okay? तो ये मत समझिए कि आपको लिखना पढ़ना आ गया और आप पढ़ लेते हैं तो आप शिक्षित हो गए, आप साक्षर हो गए. Okay? शिक्षा और साक्षरता में बहुत अंतर होता है. शिक्षित व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए. आज से करीब 90,000 साल पहले हम लोगों ने अपने आप को बोला होमो सेपियंस. हमसे पहले होते थे होमो निएंडरथॉल्स. हमने कहा नहीं, हम होमो सेपियंस हैं. सेपियंस आर डिफरेंट फ्रॉम द निएंडरथॉल्स. सेपियंस का मीनिंग पता क्या होता है? सेपियंस मींस वाइज. हमने खुद को खुद बुद्धिमान करा दिया. ठीक है? The reason being because we want to do that. So we are wiser people as per our scientific name, Homo sapiens. But शिक्षा से बुद्धिमता आनी चाहिए. Okay, not that I only has become sakshar. So my father wasn't sakshar, but he was a really person who was wise person. Okay. I remember in my time when I was in my school, there used to be board exam for 5th, there used to be board exam for 8th, there used to be board exam for 10th. और हमारे टाइम पे 10th और 11th के बीच में ऑप्शन होता था कि 11वीं करनी है तो कर लो, नहीं तो सीधा बीएससी करो. तो 11th का भी बोर्ड होता था. So there was a 5th, 8th, 10th, 11th board. I used to stand first in my 2nd, 3rd, 4th grade. और जब भी फर्स्ट आते थे पापा को बोलते थे पापा देखो कितना अच्छा. And my father would say असली एग्जाम तो बोर्ड का एग्जाम होता है. 5वीं में जब आएंगे ना नंबर तब पता चलेगा कि कुछ किया है. तो हमको एक गोल सेट हो. 5वीं का एग्जाम, 5वीं का एग्जाम. तो 5वीं के एग्जाम में भी अच्छे नंबर आ गए. फिर आकर के पापा को बोला देखो पापा तो बहुत अच्छे नंबर आ गए. पापा लुक्स एट मी एंड ऑफ कोर्स लड्डू वड्डू तो खिलाया, लेकिन उसके बाद एकदम बदल गए. कहते नहीं ये तो ठीक है, जब 8वीं का होगा ना वो असली होगा. अब एक और गोल सेट हो गया. सो राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड. तो फिर से तैयारी करना शुरू कर दो. अब 8वीं में भी अच्छे नंबर आ गए. अब तो लगा कि अब तो हो गया. तो आई अगेन वाज वेरी हैप्पी कि अब तो गोल आ गया. पापा बोले कि नहीं, कॉलेज का जो एडमिशन होता है वो तो 10वीं के मार्क्स पे होता है. अरे बाबा ये और आ गया. तो फिर से वही राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड. फिर मेहनत करना शुरू कर दो. नाउ 10th आ गया. 10th में भी अच्छे नंबर आ गए. सो फर्स्ट इन माय होल टाउन. I was very happy. अब तो हो गया सब कुछ. फिर गए पापा के पास में. Of course, he would be happy, but momentarily, and wisdom will take over him, and he would say, हाँ वो तो ठीक है, असली पढ़ाई तो लेकिन कॉलेज में होती है, नौकरी तो उस पे मिलती है. अरे फिर से शुरू हो गया भाई. We gave the same sentence, and now you got admission in the college. फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और BSc भी हो गया, MSc भी हो गया. और फिर पापा को बोला कि देखो पापा मैं बीएससी में भी फर्स्ट आया. नहीं, नौकरी के लिए जब भागोगे ना तब पता चलेगा. और फिर एक शुरू हो गया. फिर नौकरी भी मिल गया. We went to the father again. पापा अब तो हो गया ना. कहते नहीं, असली जिंदगी तो अब शुरू हुई है जब नौकरी करोगे. फिर से शुरू हो गया. एंड देन जब नौकरी लग गई, 2 साल नौकरी भी करते हो गए. पापा अब तो ठीक है. नहीं, जिंदगी के जो असली चैलेंजेस आते हैं ना, जब शादी करोगे ना तब. सो यू हैव अनदर गोल नाउ. फिर हो गया बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा जिंदगी क्या होगी. यू नो व्हाट, यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस ओवर एंड ओवर अगेन. इट इज नॉट सिंपली दैट यू रीड इट एंड डन. ओके, सो रीड ऑल दीस गुड्स, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड द मीनिंग. Because there's a difference between knowing something and understanding it. किसी चीज को जान लेना और उसको समझ लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है. पढ़ लेने से जान जाएंगे आप, उसके लिए सिर्फ आपको साक्षरता चाहिए. लेकिन अगर वास्तव में उसका मतलब समझना है तो फिर क्या करना पड़ता है? Then you also do a second stage. हमारे देश में जो पढ़ाई होती थी उसके 3 माध्यम बताए जाते थे.
One was called as श्रवण ज्ञान, श्रवण ज्ञान। श्रवण भी जो आप लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ते हैं या आजकल हम सुनते भी हैं किताबों को, या टीचर कुछ बोलता है, that is true श्रवण। But the second was called as मनन। Unfortunately आज क्या हो गया है, we have time for everything। देश के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, विदेश के बारे में भी चर्चा करेंगे, शॉपिंग के लिए भी टाइम निकालेंगे, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालेंगे। ओनली पर्सन हु डजंट गेट द टाइम इज यू योरसेल्फ। आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। पुराने टाइम पे जो पुराने लोग होते थे ना, अभी भी यू वुड सी दैट दे वुड सिट इन द इवनिंग विद देमसेल्व्स। वो अपने साथ बैठा करते थे, 10 minutes in the evening and 10 minutes in the morning, and there was a reason why morning and evening. Of course, there's a philosophical reason as well as there's a physical reason also behind it. But हम तो आजकल वो टाइम नहीं मिलता। We don't sit with ourselves. Please, please, please do that. मनन करना सीखो। श्रवण ज्ञान आता है पढ़ने से, सुनने से, देखने से, लेकिन जो दूसरा ज्ञान आता है वो कंटेम्पलेशन से आता है। You read the code, but then you sit back in the evening for 10 minutes and then contemplate on it. इसके ऊपर सोचो कि क्या ये लिखा है वास्तव में ऐसा होता है? Then you would find नहीं, ये तो कोड रोज नहीं आ रहे हैं। Oh, I need to really understand it, इसको समझना पड़ेगा मुझे। And that will only come when you sit with yourself. Please give time to yourself. You are the most important resource for yourself. आप अपने लिए सबसे बड़ा रिसोर्स हैं। Take care of it, not only physically but mentally, and spend some time with yourself. Do that. Okay? और आपको पता चलेगा what you are और आपको चाहिए क्या जिंदगी में। My previous speaker आलोक रंजन साहब कह रहे थे, हमें से बहुत लोगों को वास्तव में पता ही नहीं होता आपको चाहिए क्या। रोज ढूंढते रहते हैं, but in the evening when you go back and find out, अगर आप शीशे के आगे खड़े होकर के अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते तो भूल जाइए कि कोई और आपकी प्रशंसा करेगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या है उसमें, खुद से झूठ नहीं बोला जाता। यू कांट टेल अ लाई टू योरसेल्फ, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ता, और अगर नहीं कर रहे तो कह भी नहीं पाओगे। Make sure that you have the courage to stand in front of the mirror and say this man or woman does something good, कुछ करता है। And क्या करता है? That you will know only if you sit with yourself. अपने साथ बैठेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। Somebody went to Buddha and said, what is the way to happiness? खुशी का रास्ता क्या है? खुशी का मार्ग क्या है? Buddha said, there is no way to happiness. खुशी का कोई मार्ग ही नहीं होता। खुशी अपने आप में एक मार्ग होती है। हैप्पीनेस इज द वे, ये तो अपने आप में एक रास्ता है। सो डोंट सर्च इट एनीवेयर, इट्स विद इन यू, हमारे अंदर ही होता है। बट अनफॉर्चुनेटली, मैं सही से बोल रहा हूँ, हमको वो समय नहीं मिलता कि अपने साथ कुछ समय व्यतीत करो, अपने साथ कुछ समय व्यतीत करो। यहाँ पे कहीं एक और कोट लिखा था, हाँ, yes, नहीं लिखा था, yes, speak only when you feel your words are better than silence. Silence is gold. Okay, if speaking is silver, then the silence is gold. और वो silence अपने को दो, because in the process of learning, which we are doing all the time, हम खुद को भूलना शुरू कर देते हैं। And that's not good. So you need the manan time for the Shravan manan. There's a third stage also, and I'm going to come to there also. Now, if that is the case, that the goal is never reached, what is required is learning. आपको जरूर सीखना पड़ेगा, because it's going to be irrelevant. Now, the most important thing which you should learn is how to learn. सीखने का तरीका आना चाहिए. Because if you become a learner, then you are a lifelong learner. Because लर्निंग व्यक्ति को सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, वो कहाँ? माई लर्नेड मी लॉर्ड, उन्हीं को लर्नेड कहते हैं। बाकी हम सभी लर्निंग होने
because you learn every day something, and otherwise you become. Now, if that's the case, then another big word here. This is excellent. Okay. There's somewhere I read. They say in the road to excellence, there is no finishing line. In the road to excellence, there is no finishing line. क्योंकि जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां, कोई गोल पोस्ट ही आगे रख देता है. अगर कोई नहीं रख रहा है तो मेक श्योर दैट कि आप रखें. ठीक है, अगर कोई और आगे नहीं रख रहा है, द रीजन बीइंग बिकॉज इफ यू somebody is not doing that for you. तो जिम में जाते हैं ना लोग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, they do it in front of the mirror, शीशे के आगे खड़े होकर करते हैं. क्यों? शीशा हटा दो और बोलो अब करो ना. नहीं, he or she will do only for 3-4-5 minutes. बस हो गया. या तो कोई बाहर से हमेशा कहते रहना चाहिए आपको, देखो क्या बढ़िया बॉडी बन रही है, एंड यू डू इट फॉर हाफ एन आवर. और सच बताएं, आज की दुनिया में वैसा कहने वाले लोग बहुत कम बचे हैं. डोंट लुक फॉर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड. इंस्पायर योरसेल्फ, खुद को इंस्पायर करो, और उसके लिए फिर शीशा खुद ही लगाना पड़ता है. एंड व्हेन यू पुट दैट, then you look at yourself, और बन सकते हैं. So if nobody is changing the goal post, तो खुद गोल पोस्ट को हटाओ. You become the better version of what you are today. अपने आप से कंपेयर करो, किसी और से मत करो. क्योंकि किसी और से कंपेयर करने पे you will never be able to get the true happiness. वो खुशी नहीं मिलेगी. Because वो कहते हैं कि मैं तब तक बहुत खुश था जब तक पड़ोसी ने नई कार नहीं खरीदी. I was very happy till the time my neighbor bought a new car. तो मेरी खुशी तो मैंने अपने पड़ोसी के हाथ में दे रखी है. और वो कुछ करता है और ना खुश मैं हो जाता हूँ. So if you only keep looking outside that somebody put a benchmark for you, you will never know where the real happiness. वो कभी नहीं मिलेगी. And now if you really want to do excellence, and excellence is no finishing line. इसके रास्ते में कोई लाइन नहीं आती जहाँ पे आप बोले कि हाँ अब खत्म हो गई रेस. बिकॉज कि आपको कोई और उस बेंचमार्क को चेंज करेगा और नहीं कर रहा है तो आप खुद करिए. When I tell you why am I saying so? बोनसाई जानते हैं ना? बोनसाई अभी देखा था आपने. बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? What do we do with the bonsai? सबसे पहले क्या काम करते हैं? Any guess? बोनसाई बनाने के लिए, बोनसाई किसी भी पौधे को बोनसाई बनाने के लिए, एनी स्टूडेंट, बोनसाई इज जापानीज आर्ट. नहीं, कोई बात नहीं. क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है पौधे के साथ में? एनी गेस? ना, उसको सबसे पहले छोटे गमले में लगा देते हैं. इसको छोटे गमले में लगा देंगे. अब इसको छोटे गमले में लगाने से क्या होगा? You have restricted its challenges. इसके आपने सारे जो उसको कष्ट आने थे वो सब दूर कर दिए. और क्या किया? नहीं, इसी में रहना, इस छोटी सी जगह में. जो पानी चाहिए वो मैं रोज में तुमको दे दूंगा, खाद भी दे दूंगा. अब वो पौधा क्या होता है? बूढ़ा तो होता है लेकिन बड़ा नहीं होता. It grows old. It does not grow up. Okay? And you know what? Growing old is not an option. अगर आज आप 21 साल के हैं तो अगले साल 22 साल के हो ही जाएंगे. उसमें कोई एफर्ट नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना, वो अपने आप ही होगा. बूढ़ा होना इज नॉट एन ऑप्शन, बड़ा होना इज एन ऑप्शन. उसके लिए फिर इस पौधे को जमीन में डालेंगे और वो पीपल का पेड़ हो जाता है. लेकिन उसके लिए फिर मेहनत भी करता है, दौड़ेगा. एंड द डे यू हैव थॉट कि गोल पोस्ट कोई और हटाएगा, वो नहीं हटा रहा, तो उस दिन आप भी केवल बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, बड़े नहीं होते. तो अगर कोई और गोल पोस्ट नहीं हटा रहा है तो आप हटाइए ना, अदरवाइज आप भी बोनसाई बन जाएंगे. एंड बोनसाई इंसान, ये तो फिजिकल बोनसाई बनता है, हम लोग मेंटल बोनसाई बनते हैं. फिजिकल बोनसाई हमारा नहीं बनता है, मेंटली वी बिकम बोनसाई. और बोनसाई ना बनने के लिए सबसे जरूरी चीज
प्लीज कीप योर माइंड एक्टिव ऑल द टाइम। और उसके लिए डॉक्टर आलोक रंजन ने जो आपको कहा था, आई एम टेलिंग यू, सोक इट लाइक अ स्पॉन्ज, प्लीज 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 कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए। मेक श्योर दैट इन अ मंथ यू रीड एटलीस्ट वन बुक। टेक्स्ट बुक छोड़ दीजिए, वो टीचर आकर के आपको बता देंगे, एंड बिलीव मी और नॉट, दैट डजंट इवन मेक योर लाइफ, दैट ओनली गिव्स यू लाइवलीहुड। वो खाली जीविका मिलने का एक तरीका है, वो जीवन जीने का तरीका नहीं है। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। और सही बनाएं, जिसने पैदा किया है ना, वो खाने को देगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा कोई महल बना रहा था, तो किसी संत ने उससे आकर के पूछा, आपके पास में तो एक महल पहले से है, आप एक दूसरा क्यों बना रहे हो? तो वो संत को वहाँ महल के पास लेकर के गए, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। तो देखो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इनकी जीविका का कुछ प्रबंध कर दिया है। तो संत चींटियों को देखा, कहते इनकी जीविका का प्रबंध कौन करता है? What does he mean was, ये मत सोचो कि आप करते हैं, it's somebody else who does it through you, don't take the credit। तो जिसने पैदा किया है वो जीविका देगा, किस माध्यम से देगा वो हमको नहीं पता है, but that's not only human life is for। वो तो एनिमल भी जीते हैं ना, वो तो प्राणी, सब प्राणी जीते हैं उसके लिए तो, ओके। सो ह्यूमन लाइफ इज नॉट गिवन टू अस फॉर द सेक ऑफ ओनली स्पेंड इट ओनली फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड। जीविका जीने के लिए, तो ये जीना किसके लिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन यू टू आस्क योरसेल्फ। इफ लाइवलीहुड इज फॉर लाइफ, व्हाट इज दिस लाइफ फॉर? ये जीवन किसके लिए? ओके। And please don't just think we are here only to make money, earn some livelihood. वो हो जाएगा, don't worry about it, okay? And that is somebody will take care of it. And believe me or not, somebody has a larger picture in mind and will do it. But that should not be the goal. वो होना ही नहीं चाहिए. Because the most important thing is, am I becoming a better person? Am I becoming a better human being than what I was yesterday? आप सब लोगों ने 3 Idiots मूवी देखा होगा। 3 Idiots movie देखा? Very good. And when you watch that movie, what is the biggest lesson that you have drawn from it? सबसे बड़ा लेसन क्या मिला उसमें? हाँ? दिल की सुनो। हाँ, come on. Come on. हाँ? All is well. वो कुछ? दिल की सुनो। Now, yes. Now, काफी लोग कहते हैं कि main message from that movie was दिल की सुनो, वो करो जो दिल कहता है, और अपने आप से सब ठीक हो जाएगा। किसके थ्रू वो मैसेज दिया गया था? कौन सा कैरेक्टर था उस मूवी में? किसके थ्रू दिया गया था ना? किसके थ्रू वो मैसेज था कि हाँ फरहान, यस वेरी गुड, फरहान। क्योंकि फरहान फोटोग्राफर बनना चाहता था, पिताजी ने उसको कोर्स करके इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया, उसका मन नहीं लगता था वहां पर, और अंत में दिखाया गया कि फरहान फोटोग्राफर बन गया। तो हमने मैसेज ड्रॉ किया, जो दिल कहता है वो करना चाहिए। बट माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, was Farhan the main character in that movie? Farhan उस character का main character था? Farhan was main character of the movie? No. तो जब भी कोई किससे ये प्रश्न पूछता है, तो फरहान के द्वारा दिया हुआ लेसन हमारे दिमाग में क्यों आता है? वो हमारे दिमाग में क्यों आता है? वही मैसेज क्यों दिमाग में आता है? क्योंकि that's closer to our heart. क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। That's a problem with our thinking. And please, I'm giving you a very big message. See to it. ऐसा तो नहीं है आप किन्हीं चीजों को देखने की किसी प्रकार से आदी हो चुके हैं, और फिर आप उन चीजों में वही चीज देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन मैं तो वही देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ। Because over time, our mind has very strong colored spectacles. और ये वही दिखाएंगे आपको जो आप देखना चाहते हैं। उस मूवी में मेन कैरेक्टर वाज नॉट फरहान,
एक्चुअली मूवी वाज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग थी। फरहान, यस, ही वांटेड टू बिकम अ फोटोग्राफर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पिताजी क्या कहते, इंजीनियर बनो। और बीच में क्या हुआ, ये जो रैंचो है उसके घर में आता है और उसके कमरे में देखता है बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ। वो कहते हैं किसने लिए, कहते हैं मैंने लिए। कहते हैं तुम अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो, इंजीनियरिंग तुमको समझ में नहीं आती, फोटोग्राफी इतना अच्छा करते तो फोटोग्राफर बनो। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है जाकर के पिताजी को ये कह पाए कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिग्री रैंचो को उसके बैग में एक लेटर मिल गया जो कि इंटर्नशिप का लेटर था एक रिनाउंड फोटोग्राफर साउथ अफ्रीका। तो वो उसको कहता है जाकर के बात करो अपने पिताजी से, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, मना ही तो करेंगे ना। लेकिन 15 साल के बाद में, 10 साल के बाद में पछतावा, एक मौका भी था हाथ में लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो उसकी बात मान करके घर आ जाता है। पिताजी एक लैपटॉप रिबन बांध करके तैयार रखा हुआ था, बेटा इंजीनियर बन करके आ रहा है तो उसको दूंगा। लेकिन जैसे ही घर में घुसता है तो ही हैज अ लॉन्ग फेस, उदास है। पिताजी कहते हैं बेटा आज तो खुश होना चाहिए था, तो तुम इंजीनियर बन गए। कहता नहीं मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं है। अब नोक-झोंक शुरू हो जाती है और जब नोक-झोंक कहीं आगे तक बढ़ जाती है तो बीच में आकर के पिताजी कहते हैं पड़ोस के शर्मा जी क्या कहेंगे, बेटा इंजीनियर भी नहीं बन पाया। तो मालूम है फरहान क्या कहता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि पड़ोस के शर्मा जी क्या सोचेंगे, मुझे इससे मतलब है कि आप क्या सोचेंगे। मेरे कमरे में एसी मेरी पढ़ाई के लिए आपने लगवाया था, शर्मा जी ने नहीं लगवाया। अब फिर झगड़ा शुरू हो जाता। जब कुछ और बढ़ जाता तो बीच में आप आकर के माँ कहती है इसको इतना मत डांटो, नहीं तो ये भी अपने दोस्त की तरह से जाकर के आत्महत्या कर देगा। तो पिताजी कहते हैं यही तो आजकल के जनरेशन की दिक्कत है, कुछ भी समझाना शुरू करो बात तुरंत आत्महत्या तक पहुंच जाती है। उसके बाद तो डिस्कशन ही बंद, अब क्या करें, अब तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। किसी को याद है फरहान क्या करता, फरहान क्या करता, फरहान क्या करता, एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट? वो अपने जेब से पर्स निकालता और अपने पेरेंट्स का फोटो निकालता। वो जो मेरा दोस्त है ना रैंचो, उसने आपका फोटो रखवाया है इसलिए, और मुझे कसम दिलवाई है कि जब भी कोई बुरा विचार दिमाग में आए तो ये फोटो निकाल करके देखना, उनको कितना दुख होगा। मैं जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको दुख हो। मैं आपको कन्विंस करूंगा, अगर आप मान जाएंगे तो मैं वो कर लूंगा जो मेरा मन कहता है, नहीं तो फिर मैं वो कर लूंगा जो आप कहते हैं। अब हमारे कंक्लूजन में ये डिस्कशन कहां छुप गई? द रीजन, हमने माइंड तो पहले ही बना रखा, हम तो वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। अगर ये मन में बना ही रखा है तो हम वही कंक्लूजन निकालेंगे जो फिट होगा मेरी अपनी सोच के साथ में। एंड बिलीव मी, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता। ओपन अप योर माइंड्स, इनको खोल के रखो एंड डिस्कस द थिंग्स फ्रॉम एन ओपन। हाँ ये ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। और सच बताएं, दुनिया में सब लोग ही ठीक होते हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से। हमको उनका पर्सपेक्टिव नहीं मालूम, एवरीबॉडी इज राइट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। बट क्या हमको पता है वो क्यों कह रहा है ऐसा, वो क्यों सोच रहा है ऐसा? तो ये नहीं कि मैं ऐसा हूं तो इसका मतलब सब ऐसे होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, उसको सोच को और बढ़ा करो एंड टेक इन द नॉट सिंपली द पॉइंट्स एट द एंड बट द रीजन फॉर दैट। नाउ उस मूवी में कभी ये नहीं कहा गया था कि जो मन कहे वही करो, उसके साथ में कंडीशन लगा एंड कंडीशन वाज पेरेंट्स की खुशी के अगेंस्ट में नहीं करूंगा। लेकिन हमने तो उस कंडीशन को हटा दिया। द रीजन क्योंकि मैं नहीं मानता इस बात को, और अब जिस बात को आप नहीं मानते फिर आप उस हिस्से को छोड़ देते हैं। और हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसे देखेंगे फिर आधे अधूरे टुकड़े लेंगे, सब आधे अधूरे टुकड़े हैं, रिपोर्ट्स हैं, और इनका वास्तव में मतलब अगर आपको समझना है तो जाकर के कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए जिसमें ये लिखे गए थे। अगर आप सिर्फ कोटेशन पढ़ करके सोचेंगे कि हाँ भूल हो गया, बिलीव मी आप तो बहुत गलत करेंगे। इनको पढ़िए अच्छी तरह से, इनकी किताबों में क्या लिखा था। दैट मूवी वाज वेरी डिफरेंट एक्चुअली, बहुत अलग थी।
मूवी शुरू होती है, फरहान एरोप्लेन में बैठा है, तो उसके पास में किसका फोन आता है? ना ना किसका फोन आता है? राजू रसोगी, चतुर का फोन आता है। कहते हैं कि चलो आज पानी की टंकी के ऊपर आज रैंचो जरूर आएगा। कारण क्योंकि 10 साल पहले उन लोगों ने एक शर्त लगाई उस पानी की टंकी के ऊपर कि जिंदगी में कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा, सफल कौन बनेगा। और चतुर की सफलता के कुछ पैमाने हैं, उसके अपने बनाए हुए। वो क्या है? या समाज के बनाए हुए। आप कैसी नौकरी में हैं, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, आपका घर कितना बड़ा है, घर में क्या सुख सुविधाएं हैं, वो उसको अपनी सफलता नापने के पैमाने बना रहे और उस हिसाब से वो सक्सेसफुल हो चुका है। द रीजन बिकॉज किसी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट बैंक में बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव है, वो गाड़ी बहुत बड़ी है, घर में स्विमिंग पूल है। एंड ही उसकी जो सेक्रेटरी थी, इंडिया आई थी शिमला में, उसने फोटो खींचा था, तो उसमें बैकग्राउंड में रैंचो भी दिखाई दे रहा था और रैंचो बहुत गरीब दिखाई दे रहा था। तो उसको लगा वो कहाँ रह गया, मैं देखो कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो सफल आदमी तो इसी को कहते हैं, तो मैं शर्त जीत गया। तो वो लोग पानी की टंकी के ऊपर आते हैं, रैंचो वहाँ मिलता नहीं है, सब लोग शिमला जाते हैं, वहाँ से पता चलता है कि वो तो एक टीचर बन गया। तो आप लोग ये उसकी स्कूल की तरफ जाते हैं और रास्ते भर में जो चतुर था वो टाउन मारता रहता है, वो कहाँ मैं इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा एग्जीक्यूटिव, वो तो एक स्कूल में एक बार तो 20 फुटबॉल पढ़ाता है, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये लोग उसके मुंह पे टेप भी लगा देते हैं, चुप रह। तो वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारा मिल जाता है और ये अपना पूरा एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा के लाया था कि मैं शर्त जीत चुका हूँ। तो जब वो साइन कर रहा होता है तो ये पेन देखता है उसके हाथ में, कहते हैं ये पेन कैसे आया तुम्हारे हाथ में? क्योंकि ये पेन वायरस का पेन था, जिसने कभी ओपनली कॉलेज में बोला था ये पेन मैं उसको दूंगा जो मेरा सबसे एलिजिबल शिष्य होगा। ये उससे पेन छीन लेता है, ये पेन तो मेरे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, तुमसे ज्यादा सफल हूँ। तो ये पेन भी ले लेता है और साइन करवा करके और अपनी कार की तरफ आने लगता है। इन द मीन टाइम करीना कपूर रैंचो को कहती है, देखो मैं शादी तो कर रही हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन ये अपना नाम झांझट फांझट नहीं रखने वाली। तो कहता है अच्छा झांझट तो नहीं रखोगी, लेकिन वांगड़ू तो रखोगी। कहते वांगड़ू कौन है ये? कहते मेरा नाम है ना फुनसुक वांगड़ू। ये लोग मानते नहीं, उनके से फुनसुक वांगड़ू हो सकते हो, वो तो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके पास में 400 पेटेंट्स हैं और चतुर तो उसे डीन साइन करने वाला है। तो कहते नहीं यार मानो मैं ही हूँ। तो ये कहते फिर जादू है, इसको बुलाओ। तो उसको आवाज लगाते हैं, लेकिन ये तो अपना पूरा मस्ती में जा रहा है कि अब तो मैं लिख लूंगा, साइन करूंगा। तो ये कहता है कि ये ऐसे नहीं आएगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। तो ये इसको फोन करता है, तो जब वो फोन उठाते तो देखा दूसरों को आंकड़ों फोन का, ओ थैंक यू सो मच सर, आपने खुद मुझे फोन किया, मैं कल आ रही हूँ, मेरा डील साइन कर देना। तो उधर से रैंचो कहता है अरे बाबा डील कैसे साइन करेंगे, तो मेरा पेन ले गई। अब ये वाला लैंग्वेज और पेन ये कहाँ से आ गया, इसको समझ में नहीं आता। क्योंकि तो मुड़ के देख कर तो सामने रैंचो बात कर रहा है, तो ये इसके पीछे दौड़ने लगता है, प्लीज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कंपनी मुझे प्रमोट करेगी, डील साइन कर लो। और ये दौड़ने लगते हैं चारों दोस्त, पीछे उनके पीछे चतुर भी दौड़ने लगता है और वो सीन जो है रुक जाता है और पूरी खत्म हो जाती है। पीछे से एक आवाज आती है, वो आवाज क्या है? और तब तक बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, टीवी को बंद कर देते हैं, पिक्चर खत्म होगी या थिएटर में सीट छोड़ करके बाहर चलना शुरू कर देते हैं और असली मैसेज उसके बाद आता है। बाबा रणछोड़दास सही कह गए थे, काबिल बनो कामयाब नहीं, कामयाबी तो जब मार करके पीछे a person who was always after excellence। वो तो कहता था ज्ञान बढ़ रहा है, किसी भी क्लास में जाकर बैठ जाओ, ले लो जितना भी ले सकते हो, पढ़ लो जो भी पढ़ सकते हो। बाकी लोग नौकरी के लिए आए, डिग्री के लिए आए, डिग्री तो किसी और की दिमाग पे रखी थी, लेकिन 400 पेटेंट तो रैंचो के पास ही थे। व्हाट यू गेट इन योर लाइफ इज नॉट व्हाट डिग्री है यू गॉट, व्हाट यू गेट इन लाइफ इज व्हाट यू हैव बिकम। आप बने क्या हैं, और अगर आप वो बने हैं
which is eligible to get success, nature has its own ways of giving you the success. प्रकृति का अपना एक नियम, वो कामयाबी देती है। लेकिन अगर आप कामयाबी के ही पीछे भागते रहते हैं, सच बताऊं से मिराज, बड़ी तृष्णा होती है, वो फिर दौड़ती ही रहती है, और आप भी सारी जिंदगी उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। So please take a pledge that you will focus only on becoming eligible for success. Not that success should come to me. It should not. It will come to you provided you have become eligible to get that. So just make sure कि अपने आप को उस कामयाबी के काबिल बनाओ. And I'm 100% sure each one of you do very good in life. I know it very well. जो लोग इंसान मेहनत से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, the most important thing, very important thing, without any expectations करते हैं, प्रकृति उसको देती नहीं है, and we sure will get it. Thank you very much once again. Wow. Introspection, self-awareness and lifelong learning. 3 extremely valuable lessons learned today. Thank you so much, sir, for inspiring our young and dynamic students to not just learn more, but do more, achieve more, succeed more, and even beyond that, to never stop growing. I'm sure our students will chew upon your words of wisdom and insight and imbibe a lot and develop an insatiable appetite for learning and life. Let's move on, and we would also like to take this opportunity to honor and felicitate some of our meritorious students as well as our student volunteers. And to do the honors, I would like to call upon our Honorable Chairman, sir, and also our ex-director, sir, Sunil, sir. Please join us. Please join us for the felicitation.